बरूस ली मार्शल आर्ट्स का उस्ताद, फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार था। इसका ताल्लुक हांगकांग से था मगर अमेरिका में रहता था। अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर बरूस ली को मार्शल आर्ट का बादशाह कहा जाता है। 50-60 के दहाई में बरूस ली ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी और एक्शन के जरिए लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। बरूस ली का 20 जुलाई 1973 को अचानक इंतकाल पौगी। ब्रूस ली का इंतकाल मार्शल आर्ट्स की तारीख में एक सियाह दिन समझा जाता है। बरूस ली की मौत 49 साल बाद भी एक मुअम्मा बनी हुई है। अब एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि बरूस ली की मौत का मुअम्मा हल हो गया है। ब्रूस ली डाइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक किडनी डिसफंक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरूस ली के सर में शदीद दर्द था। इसके दोस्त ने उसे दवाई दी थी। इस दवा से उनके दिमाग का साइज 13% बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अदाकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार के दिमाग में 1575 ग्राम तक सूजन थी, जबकि ये औसत 1400 ग्राम से बहुत ज्यादा था। तहकीक के मुताबिक इनकी मौत अद्वियात की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से हुई थी। वेबसाइट इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि हाइपोनाट्रीमी की वजह से उनके दिमाग में सूजन हुई थी। ब्रूस ली डाइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक किडनी डिसफंक्शन। बरूस ली को तालीमी एतबार से ज़हीन नहीं समझा जाता था और उसे 18 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। यूनिवर्सिटी में बरूस ली चीनी मार्शल आर्ट सिखाने लगा और शादी के बाद वो अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गया, जहां उसने पहला टेलीविजन सीरियल द ग्रीन हारंट किया। मार्शल आर्ट के साथ बरूस ली को अदाकारी से भी इश्क हो गया था और इसकी ख्वाहिश थी कि वो हॉलीवुड की किसी फिल्म में मरकजी किरदार हासिल करे, लेकिन मुतअद्दिद कोशिशों के बाद उसे मायूसी हुई और फिर इसने हांगकांग वापसी का फैसला कर ली। 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म इंटर द ड्रैगन में कुंग फू लेजेंड बरूस ली को आखिरी बार देखा गया। इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया। अदाकार की दीगर बेहतरीन फिल्मों में वे ऑफ द ड्रैगन और फस्ट ऑफ फ्यूरी शामिल हैं। नौजवानी में बरूस ली की अचानक मौत पर क़ियास आराइयों का तूफान खड़ा हो गया था। लोगों का ख्याल था कि इसकी बेइंतहा मकबूलियत और फिल्मों की कामयाबी से हसद करने वाले किसी शख्स ने बरूस ली को जहर दे दिया था। इसके अलावा भी कई और बातें की गईं और बाद में इसकी पुरस्कार मौत से मुताल्लिक तहकीक भी की जाती रही। ताहम तफ्तीश के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बताती है कि अदाकार ने इस रोज पानी पीने के बाद सर दर्द की शिकायत की थी और एक दर्दकश दवा खाने के 2 घंटे बाद वो मुर्दा पाया गया। फिल्मी सनत में किसी अदाकार की शोहरत और मकबूलियत के साथ ऊपर तले कामयाब फिल्में बिलाशुबा उसे एक खुशकिस्मत और मायानाज फनकार साबित करती हैं और आलमी सिनेमा में ऐसे कई नाम गनवाए जा सकते हैं, मगर जब बरूस ली का तज़किरा होगा तो ये कहना पड़ेगा कि वो उन फनकारों में से एक था जिसने अपनी जिंदगी में भी लाखों दिलों पर राज किया और अपनी मौत के कई बरस बाद भी मद्दाह उसे जुनून की हद तक चाहते हैं। संजीदा और पुरइतिमाद बरूस ली ने 70 की दुहाई में आलमी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। बरूस ली की पहली फिल्म बिग बॉस ने एशियाई ममालिक में जबरदस्त बिजनेस किया और हैरत अंगेज तौर पर हट फिल्म साबित हुई, जिससे बरूस ली को गैरमामूली शोहरत मिली। बरूस ली ने हांगकांग में 32 साल की उम्र में मौत से कबल सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से सिर्फ 3 फिल्में ही इसकी जिंदगी में रिलीज हो सकी थीं। इसके बावजूद वो एक लाजवाल किरदार और असातीर बना। क्लिनिकल किडनी जर्नल में शाये होने वाले एक पेपर में साइंसदानों ने दावा किया है कि बरूस ली के गुर्दे ज्यादा पानी को फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बरूस ली की जान चली गई। तहकीक के मुताबिक बरूस ली को कई बीमारियां थीं जिनकी वजह से इन्हें हाइपोनाट्रीमी था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बरूस ली बहुत ज्यादा पानी पीते थे, ये उनकी खुराक में शामिल था। ब्रूस ली डाइड फ्रॉम अ स्पेसिफिक किडनी डिसफंक्शन। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बरूस ली बहुत ज्यादा माद जैसे जूस, प्रोटीन वगैरह पी रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें बार बार प्यास भी लग रही थी। जराए के मुताबिक बरूस ली अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तकरीबन 10 से 20 करीम केक की बोतल शेक पीते थे।